तकरीबन 2 दहाइयों की खुद साख्ता जलावतनी, बदउनवानी के मुकद्दमात, उम्र कैद की सज़ा और सियासी तन्हाई के बाद आज तारिक रहमान बांग्लादेश की सियासत के मरकज़ में खड़े हैं और वज़ारत उज़्मा के मजबूत तरीन उम्मीदवार समझे जा रहे हैं। बांग्लादेश के 13वें पार्लिमानी इंतखाबात में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP ने नुमाया कामयाबी हासिल की और मकामी मीडिया इदारे उक्ता व टीवी के मुताबिक BNP की क़यादत में इंतखाबी इत्तेहाद ने जुम्मे की अलसुबह वोटों की गिनती के दौरान पार्लिमान में निस्फ से ज़्यादा नशस्तें हासिल करके सादा अक्सरियत उबूर कर ली। यूं मुल्की सियासत में एक बड़ा और ड्रामाई मोड़ आ गया। 60 साला धीमे लहजे के हामिल तारिक रहमान के लिए ये कामयाबी किस्मत की हैरान कुन तब्दीली समझी जा रही है, क्योंकि 2008 में उन्होंने फौजी हिमायत याफ्ता निगरान इंतज़ामिया के तहत हिरासत से रहाई के बाद ये कहते हुए मुल्क छोड़ा था कि उन्हें इलाज की ज़रूरत है। मगर बदउनवानी के खिलाफ क्रैकडाउन के पस मंज़र में शुरू होने वाली ये रवानगी तकरीबन 20 साला जलावतनी में तब्दील हो गई। इस अरसे के दौरान वो शेख हसीना के दौरे हुकूमत में बदउनवानी के मुकद्दमात का मरकजी हदफ रहे। कई केसेस में उन्हें गैर मौजूदगी में सज़ा सुनाई गई। 2004 में शेख हसीना की रैली पर होने वाले दस्ती बम हमले के मुकदमे में उम्र कैद की सज़ा भी दी गई, जिस हमले में कई अफराद जाँ बहक और ज़ख्मी हुए थे। ताहम तारिक रहमान ने हमेशा उन इल्ज़ामात को सियासी इंतकाम करार देते हुए मुस्तरद किया और हुकूमत की तब्दीली के बाद वो तमाम मुकद्दमात में बरी हो चुके। अगस्त 2024 में नौजवानों की क़यादत में एक पुरतशद्दुद तहरीक ने तवील अरसे से इक़्तिदार में रहने वाली वज़ीर आज़म शेख हसीना की हुकूमत का खात्मा कर दिया और यूं मुल्क में एक नए सियासी दौर की बुनियाद पड़ी। जिसके बाद दिसंबर में क्रिसमस के मौके पर जब तारिक रहमान अपनी माहिर अमराज़ क़ल्ब अहलिया और बैरिस्टर बेटी के हमरा ढाका पहुंचे तो उनका इस्तकबाल एक हीरो की तरह किया गया और ख़ुद उनके बकौल वापसी के बाद वाक़यात इस कदर तेज़ी से रूनुमा हुए कि उन्हें सोचने का मौका भी न मिल सका। तारिक रहमान एक मजबूत सियासी विरासत के वारिस हैं। उनकी वालिदा खालिदा ज़िया तवील अरसे तक बांग्लादेशी सियासत पर छाई रहीं, जबकि उनके वालिद ज़ियाउर रहमान बांग्लादेश की आज़ादी के बाद अहम कौमी रहनुमा के तौर पर उभरे और 1977 से 1981 तक मुल्क के सदर रहे। तारिक रहमान 20 नवंबर 1965 को ढाका में पैदा हुए और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की तालीम हासिल की, जिसे मुकम्मल न कर सके। बाद अज़ां उन्होंने टेक्सटाइल और ज़रई मसनूआत के कारोबार में कदम रखा। 2001 से 2006 के BNP दौरे हुकूमत में जब उनकी वालिदा वज़ीर आज़म थीं, उन पर इक़्तिदार का मुतवाज़ी मरकज़ चलाने का इल्ज़ाम लगाया जाता था। हालांकि वो कभी किसी सरकारी ओहदे पर फाइज नहीं रहे, ताहम वो उन इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं। जलावतनी के बरसों में उन्होंने अपनी जमात को कमज़ोर होते देखा। पार्टी के सरकर्दा रहनुमा जेलों में बंद थे, कारकुन लापता हो रहे थे और दफातर बंद किए जा रहे थे। लेकिन वतन वापसी के बाद उन्होंने इश्तियाल अंगेज़ बयानात से गुरेज करते हुए तहम्मुल और मफाहमत का रास्ता इख्तियार किया और वाज़े किया कि मुल्क को इंतकाम नहीं बल्कि अमन और इस्तेहकाम की ज़रूरत है। उनका कहना है कि इंतकाम की सियासत लोगों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर करती है और इससे कोई भलाई नहीं होती। इस वक्त बांग्लादेश को जमहूरियत की बहाली, इदारों की तामीर नौ और रियासत पर अवाम की मिल्कियत की बहाली की ज़रूरत है। तारिक रहमान ने वादा किया है कि वो सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए बांग्लादेश की बैनुल-अक़वामी शराकतदारियों को असरनौ तरतीब देंगे और मुल्क को किसी एक ताकत के साथ हद से ज़्यादा मुंसलिक नहीं करेंगे, जो पॉलिसी साबिक़ा हुकूमत के बरक्स समझी जा रही है। इसके साथ साथ वो गरीब ख़ानदानों के लिए माली इमदाद बढ़ाने, खिलौनों और चमड़े की मसनूआत जैसी सनतों को फ़रोग़ देकर गारमेंट्स की बरामदात पर इन्हिसार कम करने और आमराना रुझानात को रोकने के लिए वज़राए आज़म के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 मुद्दतों यानी 10 साल की आईनी हद मुतारफ़ कराने पर भी जोर दे रहे हैं। पार्टी के अंदरूनी ज़राए के मुताबिक इस बार उन्होंने उम्मीदवारों के इंतखाबी हिकमत अमली और इत्तेहाद साजी के अमल की बराह रास्त निगरानी की, जो पहले वो दौर बैठ कर करते थे, और इसी मजबूत गिरफ्त ने BNP को एक बार फिर इक़्तिदार के दहाने पर ला खड़ा किया है। अब सवाल ये है कि क्या जलावतनी
से वापसी करने वाला ये रहनुमा वाकई बांग्लादेश में जमहूरियत को मजबूत करके एहतिसाब, इस्तेहकाम और माशी बहाली का नया दौर शुरू कर पाएगा या नहीं, इसका फैसला आने वाले दिन करेंगे। लेकिन इस वक्त तारिक रहमान का सफर यकीनन जदीद बांग्लादेशी सियासत की सबसे बड़ी वापसियों में शुमार किया जा रहा है।